अब वक्त आ चुका है कि भाई साहब गौतम गंभीर का ऑरा जो है, जो कोचिंग के रूप में उन्होंने एक टीम इंडिया में भूचाल सी मचाई हुई है, गौतम गंभीर के उस एरे को खत्म करते हुए दूसरे कोच को जो है टीम इंडिया में चांस से दिया जाए। क्योंकि गौतम गंभीर की कोचिंग की सबसे बड़ी जो मतलब बातें रही है और सबसे खतरनाक चीजें जो रही है, ये खिलाड़ियों को सेटल नहीं होने देते हैं भाई, ये खिलाड़ियों को सेटल नहीं होने देते। और जब खिलाड़ी को आप सेटल नहीं होने देंगे तो भाई साहब कहां से खिलाड़ी आपको शानदार परफॉर्मेंसेस करके देंगे, कहां से खिलाड़ी आपको बेहतरीन परफॉर्मेंसेस करके देंगे। ये चीजें गौतम गंभीर को समझनी चाहिए, ये चीजें गौतम गंभीर को सोचनी चाहिए। और यही कहना है कि बीसीसीआई ने भी प्लान बना लिया है कि भाई बीवीएस लक्ष्मण को जो है जिम्बाब्वे के खिलाफ और एशियन गेम्स जो भारतीय टीम खेलने वाली है, इस दोनों टूर्नामेंट की जिम्मेवारी जो गौतम गंभीर को रेस्ट देते हुए बीवीएस लक्ष्मण को सौंप दी गई है। वैसे वो भारतीय टीम की कमान संभालेंगे और जिम्बाब्वे के तौर पर वो कोचिंग देते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा एशियन गेम में भी वही भारतीय क्रिकेट टीम के जो है वो कोच होंगे। और ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी, बहुत कमाल की स्ट्रैटेजी है। क्योंकि भाई यदि आप चाहते हैं कि आपकी टीम बड़े टूर्नामेंट में जीते, घर से बाहर जीते, घर में जीतना तो ऐसे बड़ी बातें है नहीं, घर में तो कोई भी टीम जीत जाती है। भाई साहब घर में नहीं तो फ्लैट विकेट होते हैं, यहाँ पर हमारे बल्लेबाज आदि हो चुके हैं और यहाँ पर तो वैसा ऐसा खेलते हैं मानो इसका कंपटीशन पूरे वर्ल्ड वाइड कोई नहीं कर सकता है। इस तरीके से वैसा खेलते हैं, कई बार तो ऐसा लगता है कि हमारी टीम जो 3.5 रनों का चेस भी बहुत ही आसानी से कर सकती है। इस तरीके से लोग खेलते हैं फ्लैट विकेट पर इंडियन कंडीशन में। आईपीएल में आप लोगों ने कई बार इस तरह का मंजर देखा होगा। लेकिन जब यही प्लेयर दूसरे कंडीशन में जाते हैं, थोड़ा सा गेंदबाजी वाले कंडीशन में जाते हैं, तो वहां पर बुरी तरीके से एक्सपोज हो जाते हैं। वहां पर बुरी तरीके से जो है हमारे प्लेयरों की फट करके हाथ में आ जाती है। तो भाई साहब ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। इसको इसके ऊपर तो भाई साहब काम करना ही पड़ेगा। आईपीएल में शायद ये फ्लैट विकेट जो तैयार किए जा रहे बिजनेस के पर्पज से, इसको तो भाई साहब बदलना ही पड़ेगा। क्योंकि ये चीजें नहीं बदली जाती तो फिर वैसा विदेशी कंडीशन में जीत पाना बड़ा ही मुश्किल होगा। क्योंकि हम इसी मतलब आधार पर खिलाड़ियों का सिलेक्शन करते हैं, भाई जो खिलाड़ी आईपीएल में बढ़िया कर रहा है उसको हम टीम इंडिया में सिलेक्ट करने। अभी वैभव सूर्यवंशी को देखिए, वैसा आईपीएल में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंसेस किया, उन्हें टीम इंडिया में सिलेक्ट कर लिया गया। वैसा वैभव सूर्यवंशी आगे चलकर काफी कमाल का परफॉर्मेंसेस करेंगे, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे आईपीएल के तट पर। लेकिन वैसा देखिए वैभव सूर्यवंशी का परफॉर्मेंस विदेशी कंडीशन पर वैभव सूर्यवंशी किस तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं, कैसे उनकी बल्लेबाजी जो लगातार फ्लॉप कर रही है। हालांकि अभी 2 ही मैच हुए वैभव सूर्यवंशी के, लेकिन भाई विदेशी कंडीशन वैभव सूर्यवंशी के लिए भी रन बना पाना उतना आसान काम होगा नहीं, उतना आसान नहीं है वैसा विदेशी कंडीशन रन बना पाना। ये सारी चीजें तो ऐसा हो ही रही है। दूसरी चीजें ये है कि भाई आप खिलाड़ियों को सिक्योर नहीं कर पा रहे, आप खिलाड़ियों को दिलासा नहीं दिला पा रहे, विश्वास नहीं दिला पा रहे वैसा उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा आगे चलकर के, वैसा वो टीम में रहेंगे, ये दिलासा आप खिलाड़ियों को नहीं दिला पा रहे। आप ऐसे उल्टे पलटे डिसीजन ले रहे हैं जिसका जहनी असर जो हर एक प्लेयर पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी जो आपने संजू सैमसन को बाहर निकाले, इससे कई खिलाड़ियों के जहन में ये बातें चल रही होगी, मतलब शायद यदि हम भी 2-3 मैच फ्लॉप करेंगे तो शायद हमें बाहर घसीट दिया जाएगा। इसके चक्कर में खिलाड़ी इतना ज्यादा डर जाते हैं, इतना ज्यादा सहम जाते हैं, वैसे उनसे परफॉर्मेंस हो ही नहीं पाते, वो परफॉर्मेंस निकाल ही नहीं पाते हैं। फिर क्या होता है, फिर यही से शुरू होता है भारतीय टीम का फ्लॉप का परफॉर्मेंसेज, फ्लॉप पर फ्लॉप भारतीय टीम करती जाती है। ये सारी चीजें वैसा सुधारनी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। यदि आपको ओलंपिक जीतना है वैसा आपको अपने खिलाड़ियों को सिक्योर करना ही पड़ेगा, आपको बड़े टूर्नामेंट के पर्पस वैसे सोचना ही पड़ेगा और अभी सोचना पड़ेगा। अभी से वैसा उन प्लेयरों को बैक करना पड़ेगा जिस प्लेयर को आप ओलंपिक 2028 में खिलाना चाहते हैं। यदि बार बार आप अपनी स्ट्रेटजी बदलेंगे, बार बार अपनी आप रणनीति बदलेंगे तो चाहे तो वैसा ये चीजें इंडिया में काम कर सकती है, विदेशी कंडीशन वैसा ये चीजें जो काम करेगी नहीं। विदेशी कंडीशन में आप पूरी तरीके से जो है फ्लॉप साबित हो जाएंगे। इन सारी चीजों पर सब काम करना जरूरी है। गौतम गंभीर के कई सारे फेवरिज्म भी रहे हैं, कई सारे सवाल भी उठते रहे गौतम गंभीर को लेकर के, वे तिलक वर्मा को क्यों खिलाया जा रहा है, संजू सैमसन को क्यों बाहर निकाला गया है, जबकि तिलक वर्मा भी आपके लगातार फ्लॉप परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। क्या परफॉर्मेंसेस किया तिलक वर्मा ने भाई, कौन सा बड़ा परफॉर्मेंसेस किया तिलक वर्मा ने? जैसे आपने तिलक वर्मा खिलाए हैं, संजू सैमसन को आपने बाहर कर दिए, कोई हमें शानदार परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दे रहा तिलक वर्मा का। अब देखिए तिलक वर्मा कौन सा परफॉर्मेंस आया। आप रजत पाटीदार को ऐसा खिला सकते थे, आप कुणाल पांड्या को चांस दे सकते थे, लेकिन वैसा आपने जो है सारे फेवरेट प्लेयर को ऐसा जगह दिए हैं अपनी टीम में
और वो सारे प्लेयर यहाँ पर जो ब्लंडर पे ब्लंडर करते जा रहे हैं। तो कोचिंग वैसे बदलनी जरूरी है, कोचिंग में बदलाव होना ही चाहिए। खैर देखने बड़ा दिलचस्प होगा कि गौतम गंभीर के बाद जब वीवीएस लक्ष्मण आते हैं, भारतीय की टीम के कोच बनते, तो क्या भारतीय की टीम का परफॉर्मेंस सुधर पाता है या फिर नहीं सुधर पाता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले ये देखना भी दिलचस्प होगा वैसा हमारी टीम इंग्लैंड में कैसा परफॉर्मेंस कर पाएगी। 2 मैचेस तो वैसे हम लोग हार चुके हैं, अभी भी 2 मैचेस बचे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम दिखी है, इंग्लैंड से भारतीय क्रिकेट टीम का स्तर जो बहुत ज्यादा नीचे दिखा है, बहुत ज्यादा नीचे दिखा है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम तो ना ही तो हम बल्लेबाजी डिपार्टमेंट में भाई सब टक्कर दे पा रहे, ना ही हम गेंदबाजी डिपार्टमेंट में टक्कर दे पा रहे हैं। दोनों ही जगह से वैसे हम बुरी तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं, बुरी तरीके से फ्लॉप हो रहे हैं। ये सबसे शर्मनाक चीज है।